ये देखिए बेटा, यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है संज्ञा। आपके बेटा यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के पेपर को देखते हुए हिंदी की एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें सारे टॉपिक कराए जाएंगे, जिनमें सबसे पहला टॉपिक हम कौन सा लेंगे बेटा? संज्ञा। क्लियर बेटा? देखो संज्ञा के बारे में यहां देखिए बेटा, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, दशा, अवस्था तथा भाव को क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा कहते हैं। तो बेटा एक तो इसकी डेफिनेशन आजकल एग्जाम में बहुत पूछी जा रही है, ध्यान रखना कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, दशा, अवस्था और भाव, इन सबको क्या कहते हैं बेटा? संज्ञा। चाहे वो वस्तु के रूप में मिल जाए, चाहे वो प्राणी के रूप में हो, चाहे गुण के रूप में हो, चाहे दशा के रूप में हो, चाहे अवस्था के हो, चाहे भाव। क्लियर है बेटा? दूसरी बात या दूसरा पॉइंट लिखा कि संज्ञा शब्द का अर्थ, अगर बेटा संज्ञा शब्द का अर्थ पूछे तो बेटा नाम होता है। क्या होता है बेटा? नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर बेटा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या लगाओगे? नाम। क्लियर है बेटा? ध्यान रखना, यही वो पॉइंट है जो तुमसे पूछ सकता है। संज्ञा क्या है बेटा? संज्ञा एक नाम है। जैसे मैं आपसे कह दूं वस्तु, वस्तु में देखो बेटा पंखा। अब पंखा क्या है? कोई वस्तु, इसका नाम है मेज है, इसका कोई नाम है, पुस्तक है, नाम है, कुर्सी है, नाम है, पशु, पक्षी, मछली, गाय, कृष्ण, ये सब क्या है बेटा? ये नाम है। तो बेटा जिस चीज को हम नाम से संबोधित करते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे लिखा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, दशा, अवस्था तथा भाव को क्या कहा जाता है बेटा? संज्ञा। जैसे अगर वस्तु के रूप में देखा जाए तो बेटा पंखा, मेज, पुस्तक, कुर्सी आदि। प्राणी के रूप में देखा जाए पशु, पक्षी, मछली, गाय, कृष्ण। स्थान की बात करें नगर, गांव, मोहल्ला, बहरोड़, दिल्ली। गुण की, गुण दशा की बात करें तो बचपन, बुढ़ापा, सौंदर्य, सर्दी, गर्मी आदि। क्लियर है बेटा? अब देखो यहाँ पे वो चैप्टर बेटा यहां से पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो बेटा आप अपने एग्जाम में संज्ञा के 5 भेद लगा पाना। कितने भेद लगा पाओगे बेटा? 5 भेद लगा पाओगे। कितने भेद लगा पाओगे बेटा? 5। यहाँ पे लिखा हुआ संज्ञा के 3 भेद। 3 भेद बेटा होते थे। पहले कितने भेद होते थे? 3 होते थे, लेकिन अब आप 3 मत लगा पाना, आप क्या लगा पाओगे बेटा? 5 भेद। क्लियर है? उन्हीं 5 भेदों में बेटा चर्चा करनी और वहां से ही क्वेश्चन फंसेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि संज्ञा के वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं, तो बेटा क्रम से लिख लेते हैं। एक तो होता बेटा व्यक्तिवाचक। कौन सा होता बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर होता बेटा आपका जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है बेटा आपका समूह वाचक संज्ञा। और नेक्स्ट है बेटा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। और उससे आगे है बेटा आपका क्या? लास्ट में बचता बेटा आपका भाववाचक संज्ञा। क्लियर है बेटा? कितने भेद याद रखने हैं? 5। अब 5 में से अगर मैं पहले भेद की बात करूं तो सबसे पहले बेटा व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक में क्या रखना है? लिखा हुआ है जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान विशेष का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? व्यक्तिवाचक। तो बेटा जो नोट पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है ना, व्यक्तिवाचक में किसकी बात होगी? केवल एक की बात होगी। किसकी बात होगी? केवल एक। तो आप नंबर में भी याद रखना, जहां एक की बात हो रही वो क्या होगा बेटा? बस व्यक्तिवाचक। जैसे यहाँ पे अगर स्त्री पुरुषों के नाम में बात करो तो बेटा राधा, तो राधा एक ही है। कृष्ण की बात करो, कृष्ण एक है। रहीम की बात करो, रहीम एक है। अगर नदियों के नाम में बात करो तो चंबल, चंबल एक है। माही एक है, लूनी एक है। त्योहार के नाम में बात करो तो होली एक है, दिवाली एक, रक्षाबंधन। क्लियर है बेटा? ऐसे बेटा दिनों के नाम हो गए, नगरों के हो गए, पर्वतों के हो गए, देशों के नाम।
तो जहां केवल एक की बात होगी वहां कौन सा लगाएंगे बेटा, व्यक्तिवाचक। क्लियर है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा है जातिवाचक। अब जातिवाचक की बेटा पहले संज्ञा देख लो आप लोग। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक। लेकिन बेटा हम इस तरीके से याद में रखेंगे, हम अपने नोट्स बताते हैं आपको, आप याद रखना जहां एक से ज्यादा लेकिन एक प्रकार की, कैसे बेटा, एक प्रकार की, एक से तो ज्यादा हो, भाई एक की बात होगी तो व्यक्तिवाचक, और जातिवाचक में एक से ज्यादा हो लेकिन एक ही प्रकार के हो। जैसे बेटा मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, पुस्तक, और यहां लिख रहा बेटा रामायण। तो बेटा रामायण क्या है, एक है, लेकिन है तो पुस्तक ना। रामायण क्या है, तो किसमें जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर मैं पुस्तक की बात करूं तो बेटा बहुत सारी पुस्तकों की बात हो रही है, लेकिन एक से ज्यादा पुस्तक की बात हो रही है। लेकिन ये इसमें आएगा क्या, केवल पुस्तक 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 ही आएंगी। एक से ज्यादा हो लेकिन एक ही प्रकार के दूसरी चीज इसमें हम शामिल नहीं कर सकते। जैसे यहां लिखा हुआ नगर, और मैं आपसे कह दूं बेटा मेरठ, ठीक है, गाजियाबाद, तो बेटा मेरठ तो एक है, अगर एक की बात हो रही तो क्या होगा, व्यक्ति। लेकिन नगर की बात करो तो नगर में बेटा मेरठ भी आ जाएगा, गाजियाबाद भी आ जाएगा, नगर 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 ही आएंगे। नगर के अलावा आप कोई दूसरी चीज उसमें शामिल नहीं कर सकते। क्लियर है। इसी प्रकार अगर मैं कहूं जहां एक से ज्यादा की बात हो लेकिन हो एक प्रकार के, तो नगर में बेटा बहुत सारे नगरों की ही बात होगी और किसी की बात नहीं होगी। जैसे मेरठ, गाजियाबाद, बदायूं, लखनऊ, कानपुर आदि सब इसमें आ जाएंगे। लेकिन अकेले की बात करेगा कानपुर तो वो एक है, तो एक इसमें आ जाएगा व्यक्ति में। क्लियर है बेटा। अब जैसे यहाँ पे लिख रहा है स्त्री, तो बेटा स्त्री में केवल स्त्री 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 ही आएंगी। लेकिन अगर मैं आपका नाम ले तो राधा, तो राधा तो एक है, सोनिया एक है, कोमल एक है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा यहाँ पे स्त्री, तो स्त्री में सभी स्त्री 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 ही आएंगी। क्लियर है बेटा। आप उसमें पुरुष को शामिल नहीं कर सकते ना, उसके अलावा कोई और आएगा तो मैं ये कह सकता हूँ जहां जाति की बात होगी वहां एक से ज्यादा तो होंगे लेकिन उसी प्रकार के होंगे। क्लियर है। जैसे मैं आपसे कहूं गांव, और मैं यहाँ किसी नाम गांव का नाम लिख दूं, जैसे बेटा गोलाबड़, रामपुर, ये क्या है बेटा, गांव है अलग अलग। लेकिन अगर मैं अकेले गांव की बात करूं तो इसमें बेटा सारे गांव आ जाएंगे, जितने भी गांव हैं। तो जब बहुत सारे हो लेकिन एक प्रकार तो क्या है बेटा, जाति। और बेटा किसी का स्पेशल अकेले में नाम लेंगे तो क्या लगाएंगे, व्यक्तिवाचक। क्लियर है बेटा। जैसे आप और भी एग्जाम्पल है बेटा, नदी, तो इसमें नदी 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 आएंगी। लेकिन अगर मैं गंगा की बात करूं, गंगा ही है तो व्यक्ति में। लेखक में बेटा लेखक लेकर लेखक ही आएंगे। मैं बात करूं हरिवंश राय बच्चन, कालिदास, तो वहां अकेले की बात हो रही है तो व्यक्ति में। ऐसे बेटा पशु की बात करते हैं पशु 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 ही आएंगे। पक्षी की बात करो तो पक्षी 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 ही आएंगे। क्लियर है बेटा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा तीसरे पार्ट पर। तीसरा पार्ट है हमारा समूहवाचक। क्या है बेटा, समूहवाचक। अब ध्यान रखना, समूह अकेले से तो बनेगा नहीं, तो इसके लिए क्या डेफिनेशन याद रखोगे, जहां एक से ज्यादा लेकिन अलग अलग प्रकार के, कितने बेटा, अलग अलग प्रकार के। जाति में क्या था, एक से ज्यादा लेकिन एक ही प्रकार के, केवल वही कॉमन बात हो रही थी, एक ही की चीज, एक के बारे में ही बात हो रही थी। लेकिन अगर समूह की बात करें तो बेटा समूह में एक से ज्यादा तो होंगे लेकिन सब अलग अलग, यानी कि बहुत सारे प्रकार के। जैसे मैं आपसे कह दूं यहाँ पे समूहवाचक के बारे में बेटा, एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूं कक्षा। अब बेटा कक्षा में बहुत सारी है, देखो स्टूडेंट भी है, टीचर भी है, लड़की भी है, लड़का भी है, पुरुष भी है, महिलाएं भी है, क्लर्क भी है। यानी कि कक्षा एक से मिलकर नहीं बनेगी, इसमें कई सारे चीजें हैं।
तो जहां एक से ज्यादा हो लेकिन अलग अलग प्रकार के, कैसे बेटा अलग अलग। जैसे मैं आपसे कहूं कोचिंग, तो कोचिंग में देखो बेटा लड़का भी होगी, लड़की भी होगी, टीचर भी होगी, पुस्तक भी होगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। मैं आपसे कहूं बेटा ग्रुप, अब ग्रुप बेटा अकेले से तो बनता नहीं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो किसी की उम्र ज्यादा किसी की कम, कोई उसमें बेटा मुखिया होगा, कोई अध्यक्ष होगा ग्रुप का, क्लियर है। ऐसे बेटा मैं आपसे कहूं दल, भीड़, सभा। अब बेटा आप कहीं सभा करने जाओगे तो उसमें बेटा लड़का भी होगी, लड़की भी होगी, पुरुष भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, अध्यक्ष भी होगा, बहुत सारे हो जाएंगे। तो जहां बेटा एक से ज्यादा हो बहुत सारे हो, लेकिन अलग अलग प्रकार के इसमें शामिल हो जाए। जबकि जाति में हम क्या बात कर रहे थे, नदी में केवल नदी 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 आएंगी। समूह में क्या बेटा, समूह एक से नहीं होता, समूह कई सारों से मिलकर बनता है, क्लियर बेटे। जैसे सेना सबसे अच्छा एग्जाम्पल और इंपोर्टेंट भी है। अब सेना क्या अकेले से बन जाएगी, नहीं बेटा। सेना में अगर मैं देखूं तो आर्मी में बेटा पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, और कई सारे पद होंगे, जैसे कांस्टेबल है, सिपाही है, दरोगा है, ठीक है बेटा, सीओ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो बहुत सारे अलग अलग मिल जाएंगे, तब जाके सेना बनेगी। ऐसे बेटा पुलिस, जिसका आप पेपर देने जा रहे हो, पुलिस क्या एक संस्था है, तो हम ये भी कह सकते हैं समूह में बेटा संस्थाएं भी आते हैं। अब पुलिस क्या अकेले से बन जाएगी, पुलिस में बेटा दरोगा भी होगा, कांस्टेबल भी होगा, एसएचओ भी होगा, आपका इंस्पेक्टर भी होगा बेटा, डीआईजी भी होगा, डीसीपी भी होगा, लड़का भी होंगे, लड़के भी होंगी, कुछ पुरुष भी, कुछ बुढ़ापे वाले होंगे, कुछ जवान होंगे, तो बेटा सबसे मिलकर बनेगी। तो ये ध्यान रखना, समूह बेटा एक से ज्यादा लेकिन अलग अलग प्रकार के। जैसे मैं आपसे कहता हूं ऑर्केस्ट्रा, आपने देखा होगा बेटा संगीत का एक बहुत सारे सामान होते हैं, इसमें कई आइटम से बजता है, ठीक है बेटा। टी सेट, ठीक है बेटा, गुच्छा, ये याद कर लेना बेटा, इस सवाल कुछ नहीं आएगा समूह में, क्लियर है। आगे बढ़े बेटा, 3 पद हो गए। अब बेटा जो चौथा है उसमें लिखा हुआ द्रव्यवाचक, और सबसे आसान एग्जाम में यही है लगाना, क्या बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ध्यान रखना बेटा, द्रव्यवाचक संज्ञा 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की बात करेंगे तो बेटा चांदी, सोना, लोहा, तांबा, सारे बेटा क्या है ठोस की स्थिति में। द्रव की बात करूं तो तेल, पानी, दूध आदि, क्लियर है, ये सब क्या लिक्विड फॉर्म में। गैस की बात करूं तो बेटा ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, क्लियर बेटा, जितनी भी गैसें आती है सब इसमें आ जाएंगे। तो द्रव्यवाचक में कुछ नहीं है, 3 प्रकार की, सब आसान है, क्लियर है बेटा। जो असली खेल है पेपर में, ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा का है, किसका है बेटा भाववाचक, और यहां से क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, क्लियर है बेटा। देखो समूहवाचक क्या है, सॉरी भाववाचक संज्ञा क्या है, तो बेटा इसकी डेफिनेशन से कुछ नहीं होता, आप अपने नोट्स बनाओ अलग, क्लियर है। देखो जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की दशा, अवस्था का भाव का बोध कराते उसे क्या कहते हैं भाववाचक, क्लियर है। मैं आपसे एक बात छोटी सी बोलता हूं बेटा, जिसे स्पर्श ना किया जाए वो भी तो भाव है बेटा, जिसे स्पर्श ना किया जाए। जैसे मैं आपसे कहता हूं बुढ़ापा, तो बुढ़ापा स्पर्श करके थोड़ी ना बताओगे, हम महसूस कर सकते हैं भाई ये बुढ़ापे वाली स्थिति है। जैसा आप लोग बेटा जवान, जवानी, तो जवानी क्या है बेटा, इसे महसूस किया जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता। तो यहाँ वही कहा गया है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की दशा, अवस्था तथा भाव का बोध कराते उसे क्या कहते हैं बेटा भाववाचक संज्ञा कहते हैं, क्लियर है बेटा। यहां देखिए बेटा, भाववाचक संज्ञा की सीधी पहचान यह है कि उसका कोई आकार नहीं होता, वह स्वतंत्र नहीं होती। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हारे एग्जाम में ये लिखा हुआ है, क्लियर है, यहां से क्वेश्चन बनेगा जो नोट में लिखा कि ये प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे ता, मोस्ट इंपोर्टेंट है,
पन, तव, ये, आई, आपा, ई, बड़ी, आस, आवट, आहट, एक। ये बेटा जो प्रत्यय होते हैं ना, प्रत्यय, ये किसी शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं बेटा? जो शब्द के पीछे, और किसी शब्द के पीछे जोड़ने के बाद उसे भाव में बदल देते हैं, जैसे मित्र। और इसमें बेटा आप ता जोड़ दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मित्रता का भाव आ जाएगा। क्लियर है बेटा? जैसे बच्चा है तो उसमें जोड़ दो बेटा आप बचपन, तो किसी शब्द में पीछे जुड़ने के बाद में ये भाव की स्थिति में आ जाते हैं। क्लियर है बेटा? जैसे गुरु, अब गुरु में आप ताव जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? गुरुत्व। क्लियर है बेटा? जैसे यहाँ पे लिखा आई, लिखना क्रिया होता है और इसमें कर दिया हमने बेटा जोड़ दिया आई, तो क्या बन जाएगा? लिखाई। तो ये सब क्या भाव है? तो ध्यान रखना बेटा, जब ये शब्द किसी के पीछे जोड़ेंगे तो काय में बदल जाएंगे? भाव में बदल जाएंगे। कैसे? देखो, अगर मैं जातिवाचक की बात करूं तो बेटा भात, भात में तो जोड़ते क्या बन जाएगा? भातृ। बच्चा में पन जोड़ते क्या बन जाएगा? बचपन। पिता में पितृ, पितृ तो हो जाएगा रांड का रंडापा। बूढ़ा का क्या हो जाएगा बेटा? बुढ़ापा। ठीक है। नौकर का क्या हो जाएगा? नौकरी। शिशु का क्या हो जाएगा बेटा? शैशव। बच्चा का क्या हो जाएगा? बचपन। आप एक छोटी सी बात और याद रखना भाव में, आप नॉर्मली सभी शब्दों के बारे में जानते हो। अगर कोई मूल शब्द है और उसके पीछे कुछ जोड़ा गया है, जैसे ता, तो बेटा ता से पहले ना कोई मूल शब्द लिखा होगा, जैसे शत्रु, और शत्रु में क्या जुड़ा? ता। तो तुम समझ जाना मूल शब्द के पीछे अगर कुछ भी थोड़ा सा चेंज है तो वो भाव है। क्लियर है बेटा? अगर बेटा मैं सर्वनाम की बात करूं तो सर्वनाम से भी भाव बनाए जाते हैं। जैसे अपना से क्या हो जाएगा बेटा? अपनापन, बाद में पन जुड़ गया। आपका क्या हो जाएगा बेटा? आपा, इसमें आ जुड़ गया। पराया का क्या हो जाएगा? परायापन, पन जुड़ गया। सब का हो जाएगा सबत, अध्यय जुड़ गया। मम का हो जाएगा ममता या ममत्व। निज का हो जाएगा बेटा निजता या निजत्व। तो जब भी हम किसी मूल शब्द में कुछ जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं बेटा? भाव बन जाते हैं। जैसे लाल, तो लाल एक मूल शब्द है, लाल के पीछे हमने लगा दिया लाली, तो बड़ी ई का प्रयोग कर दिया पीछे, यानी कि प्रत्यय में क्या जोड़ा हमने? इसमें ई। तो बेटा इसके जुड़ते क्या बन गया? लाल, भाव बन गया। ऐसे बेटा समरथ क्या है? मूल शब्द है। समरथ क्या है बेटा? मूल शब्द, और इसमें तुमने ई जोड़ दिया तो क्या बन गया? समृद्धि। तो मूल शब्द में जब भी प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा बेटा? भाव। लघु का हो जाएगा लघुता, पंडित का पांडित्य, मोटा का मोटापा, और बेटा गर्म का हो जाएगा गर्मी। तो बड़ी ई लग गया, आपा लग गया, ये लग गया, ता लग गया, ई लग गया, ई लग गया, ये सब क्या है? भाव। ठीक है बेटा? वीर का वीरता हो जाएगा। अब यहां देखो बेटा कुछ विशेषण होते हैं, विशेषण। जैसे मधुर, मधुर का क्या हो जाएगा? मधुरता, तो इसमें ता लग गया यानी कि बाद में शब्द जुड़ा है। काला का क्या हो जाएगा? कालीमा, यानी कि बाद में आ जुड़ा है। सुंदर का सुंदरता, यानी कि आ जुड़ा है। चंचल का चंचलता, आ जुड़ा है। सरल का सरलता। तो देखो पीछे शब्द के कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, और शब्द के पीछे जो जुड़ते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यय, और प्रत्यय जुड़ने के बाद वो किसमें बदल जाता है बेटा? भाव में। गांधी, गांधी का क्या हो जाता है? गांधीवाद, यानी कि जिसके अंदर गांधी जैसी सोच हो, गांधी जैसे व्यवहार करते हो, क्या बन जाएगा? गांधीवादी। ऐसे बेटे हिटलर, हिटलर का हो जाएगा हिटलर शाही, यानी कि उसके अंदर कैसे गुण दिखाई देंगे? हिटलर जैसे। तो जब बेटा हम किसी शब्द के पीछे कुछ जोड़ते हैं ना प्रत्यय के रूप में, वो भाव में बदल जाता है। या आप बोल के देख लेना कि भाई इसे छुआ तो जा नहीं सकता, सुंदरता है, तो आप किसी की सुंदरता को बेटा महसूस ही तो कर सकते, छू थोड़ी ना सकते हो, है बेटा? अगर कोई शत्रु है, उसमें हमने शत्रुता जोड़ दिया, तो शत्रुता को आप गिन लोगे किसी की? गिन भी नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो क्या है? भाव। तो ध्यान रखना, भाव वाचक वह संज्ञा वह होती है जिसे हम ना तो छू सके और ना गिन सके। क्लियर है बेटा? जैसे बुढ़ापा, आप किसी के बुढ़ापे को गिन लोगे नहीं, सिर्फ स्पर्श नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हो। क्लियर है बेटा? जैसे मुस्कुराहट, मुस्कुराहट क्या है बेटा? सिर्फ हम इसे महसूस कर सकते हैं, क्लियर, स्पर्श नहीं कर सकते।
तो भाव के अंदर क्या है, जब बेटा हम किसी चीज को स्पर्श ना कर सके। क्लियर है? मित्रता, किसी की मित्रता को गिन लोगे आप? कितनी मित्रता है उससे? नहीं गिना जा सकता, सिर्फ महसूस की जा सकती है। क्लियर है बेटा ये टॉपिक? इस टॉपिक के बाद बेटा आपका दूसरे नंबर का टॉपिक आएगा सर्वनाम। क्लियर है बेटा? और अच्छे से नोट्स बना लो, इस सवाल कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।